आया? बोले मैंने स्वप्न देखा है, भरत जी सेना सहित आ रहे हैं, तीनों माताओं को मैंने विधवा रूप में देखा है। आया? हाँ। तीसरा, भरत जी को देख ही रात बयान के सपना, जाग करें कटकोट कल्पना। नहीं जा रहे हैं ना? चौथा, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, हो जात धान से दास हमारी, जात धान से हमारी, हो सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी। 4 स्वप्न बताए मैंने, 5 मत बताना मुझे आप। ठीक है बाबू जी? 5 आप बता, 4 हमने बता दिए। अब तो महाराज बोले क्या कहा है? स्वप्न चौपाई में आ गया। अब श्लोक क्या कह रहा है? बोले माता शृणु महाप्राज्ञई, यतने जम हो तके, राष्ट्रो रात्रो दृष्टो मया स्वप्नस्, तम बदामी कृपा कुरुम। अर्थ एक ही है। बोले रात्रि, बोले रात्रि में स्वप्न देखा है। बोले क्या देखा? बोले मया स्वप्न तम बदामी। बोले स्वप्न में देखा कि एक सुंदर ब्राह्मण आए हैं, मुझे संकेत कर, तुम बदामी, मैं तुमको सुना रही हूँ, मुझे लक्ष्य करते हुए। बोले कृपा कुरुम, मुझ पर कृपा की। स्वप्न में आकर के बोले मुझे स्वप्न में बता दिया। बोले आपको तपस्या करके तब करना पड़ेगा। और मैंने नगर में बड़े सुंदर कोई साधु पधारे हैं, ब्राह्मण पधारे हैं, आप जाएं और उन ब्राह्मण की सेवा करें। ये स्वप्न यही तो सेवा आती है ब्राह्मण की, लेकिन मानस में पूरा नहीं है, इसमें पूरा है। अब तो महाराज स्पष्ट किया। बोले मैंने स्वप्न देखा है कि कोई ब्राह्मण आए हैं हमारे नगर में, हमें उनकी सेवा करनी है, क्योंकि उनकी सेवा करने से हमें शिव की भक्ति प्राप्त होगी और हमें तपस्या करने का एक भी तरीका प्राप्त होगा। उनके दर्शन से साक्षात शिव का दर्शन प्राप्त होगा। अब तो महाराज जैसी पार्वती ने स्वप्न बताया, हिमालय ने कहा हाँ संकेत तो मुझे भी हुआ है, तो क्यों ना। बोले ऐसा ही संकेत मुझे हुआ है, मुझे भी लगता है कि बिटिया जो कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही है, तो क्यों ना चले। लेकिन ये स्वप्न नहीं था। अच्छा, 4 स्वप्नों के बारे में मैंने आपको बताया था। एक बात बताना कि चारों सपने झूठे हुए या सच हुए थे? चारों सच हुए ना? इसीलिए क्योंकि ये ब्रह्म मुहूर्त का सपना था। चारों ही सपने ब्रह्म मुहूर्त के हैं। तभी तो कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में आया हुआ सपना हमेशा सच होता है। अब कुछ सपने गड़बड़ हो जाते हैं, जो 8 बजे उठ के कहते हैं हमने सुबह वाला स्वप्न देखा है। भैया 8 बजे वाला सपना सत्य नहीं होता। अरे हमारे एक चेला पीछे पड़ गया हमारे श्याम जी, पता चल रही थी। बोले गुरुजी कल आपने बोला प्रातः काल का सपना सत्य होता है। मैंने कहा हाँ होता है। बोले गुरुजी मैंने परसों स्वप्न देखा था। बोले क्या? बोले मुझे किसी ने 10 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मेरा स्वप्न सच नहीं हुआ। मैं बेटा शास्त्र तो मिथ्या नहीं हो सकते, शास्त्र तो गलत हो नहीं सकते, शास्त्र तो शास्त्र है भाई। तो बोले मैंने कही शंका की, हम भी चक्कर में पड़ गए। अगर हम समझ नहीं पा रहे थे, फिर एकदम जैसे मैसेज आते हैं ना जगती बैठने के बाद, बोलना तो कुछ और था यहाँ बैठ के, और शुरू कुछ और हो गया, भाव कहीं और पंडित हो गया। उसी प्रकार हमने सोचा हो, मैंने कहा बेटा एक बार बताओ जो आपकी मॉर्निंग हुई थी वो टाइम क्या था? बोले गुरुजी ज़्यादा नहीं 10:30 बज रहे थे उस समय। हाँ, मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा स्वप्न अभी 1 साल बाद पूरा होगा बेटा। बोले क्यों गुरुजी ऐसा क्यों? मैंने कहा 4 से 6 के समय यदि स्वप्न देखते तो कल ही पूरा हो जाता। और बताते हैं उसके बाद यदि स्वप्न देखो तो साल भर में पूरा होता है। अब बेटा साल भर प्रतीक्षा करें,
शायद ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आ जाए, है कि नहीं? तो क्या करें? अब भाई तुम 10:30 बजे जग करके कह रहे हो हमने स्वप्न देखा ब्रह्म मुहूर्त का। पहले ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 तक होते थे, आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है ना वो 8 बजे के बाद शुरू होता है। बोलो राधे राधे। कोई व्यक्ति 10 बजे जगने वाला हो, यदि वो 7 बजे जग जाए तो महाराज पूरे घर में ऐसा आनंद रहता है कि आज हम 7 बजे जगे, जल्दी जगे, सुबह सुबह जग गए। वाह क्या बाबू जी, ये बात है कि राधे राधे बोल दो एक बार जोर से, राधे राधे। अच्छा मेरा ने वो समझाया, स्वप्न आया तो हिमालय पुत्री को लेके पहुंचे और भोलेनाथ के समीप पहुंचे। शिव जी ने देखा, आहा ये तो वही दक्ष कन्या है, लेकिन शिव जी जोगी हैं, ब्राह्मण के वेश में आए हैं। अब ब्राह्मण के वेश में आए तो हिमालय ने जैसे प्रणाम कराया, बोले प्रभु आप हमारे नगर में पधारे हो, हमें बड़ी खुशी प्राप्त हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा की जाए। अब शिव जी ने कन्या को देखा, बोले ये हमारी कन्या है प्रभु। बोले इसको दूर रखो। बोले क्यों? बोले नहीं हम संत हैं, हम जोगी हैं। हाँ जोगी स्त्री से दूर रहते हैं क्योंकि स्त्री का साथ ही काम को प्रकट करता है, तो इसलिए इसको रखिए। हिमालय बोले प्रभु अब तो नजदीक के लिए लाए थे। हिमालय जानते हैं, पार्वती जानती है, लेकिन मैना नाम में ही मैना है बस, और उल्टो कर दो तो ना मैं। हाँ काम नाम का चलता है, नाम भले मैना है। अब तो महाराज अब तो स्पष्ट किया, शंकर जी से बोले प्रभु मैं चाहता हूँ कि कुछ क्षण मेरी बिटिया आपके सानिध्य में रहे, इसको तपस्या करने की विधि जाननी है, इसको सिखाइए जरा, बताइए, आपकी सेवा में रहे। शिव जी बोले प्रभु हमें बचाइए, आप राजा हैं, हमें स्त्री से दूर रखिए प्रभु, आपकी पुत्री योगना है, नव योगनी है, और कहते हैं नव योगनी स्त्री से थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। हाँ महाराज, लेकिन हिमालय नहीं माने, बोले नहीं प्रभु मेरी पुत्री जो है वो देवर्षि नारद जी की शिष्या है, गुरु हैं इनके, उपदेश से सुना। बोले वो तो सुरक्षणी है, इसके अंदर कोई अवगुण नहीं होगा। अब तो महाराज शिव जी जो आए थे महाराज समाधि में बैठ जाते, पार्वती जी ये बाल्टी लेते ना आजकल हम लोग, कपड़ा गीला किया, शरीर पहुंच दिया, समाधि तो समाधि है महाराज, स्वच्छ रखती, उनके आसपास फूल फल सुगंधित मालाएं। हमारे बिहारी जी में तो घुस के आए हाय, अरे यहाँ तो खुशबू को तरस रहे हैं, वहाँ खुशबू बरस रही है। कहीं थे कमल की आ रही थी, रजनीगंधा वो वाला नहीं, वो वाला फूल वाला रजनीगंधा, और तक वो आते हैं कली, कली खुशबू बड़ी प्यारी आती है, ऐसे सुगंधित पुष्पों में महक रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी। और महाराज सुगंधित पुष्प रखे, नाना प्रकार से सेवा की, पूजा सेवा करने के बाद शिव जी का ध्यान किया। शिव जी की समाधि खुली, बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, समाधि खुली, शिव जी ने देखा कि कन्या सेवा में है। ओहो, शिव जी को मालूम तो था कि हमारी पत्नी बनने वाली वो यही है, लेकिन परीक्षा तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा देखो पत्नी की परीक्षा क्यों लेती है? पत्नी की परीक्षा दुख में होती है सुख में? सुख में। तो वही तो शंकर जी लेने आए थे, वही तपस्या लगा के बैठ जाओ, नाना दूना के काम चक्कर छोड़ो, साल भर बैठो, देखे कितनी सेवा करेंगे, और पूरा शरीर स्वच्छ जैसे रखती थी, बिल्कुल जैसे हम लोग शिव जी पे अभिषेक करते हैं, शुद्ध बाला सर्व शुद्ध बाला पंचामृतमयानी चक है, अभी सुगंधिम द्रव्यम समर्पयामि इत्रम सुगंधिम गंधद्वारा दुरादर्शम गंध है चमक के रखते हैं। और सेंट लिया थोड़ा सा, इत्र लिया और चकाचक लिए शिवलिंग पे करते हैं ना, ऐसे ही करती थी पार्वती जी। ये सिखाया तो हमें और नहीं है, पूरा स्वच्छ रखती थी। अच्छा कोई व्यक्ति स्नान ना करे सालों तक, उसके शरीर में बदबू नहीं आए तो क्या करोगे उसके लिए? करोगे ना?
हाँ, स्प्रे सेंट लगाओगे नहीं लगाओगे? बहुत से लोग जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ लोग क्या करते हैं, एक यो मारा एक यो मारा, चल भैया नौकरी पर, हो गया स्नान। जल स्नान तो वहाँ है नहीं, बस सेंट स्नान चलता है, खाली शरीर से बदबू नहीं, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए बस। तो भैया शिव जी का सेवा की, शिव जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा। और पार्वती क्या वरदान मांगेंगे? बोले मुझे तो शिव पति रूप में मिले, बोले तथास्तु। जिनसे विवाह होना है उन्हीं से वरदान प्राप्त किया। बोले अद्य प्रभूति नायातु कोपी ना गंगा अवतरणम। बोले जो गंगा को धारण करने वाले हैं, कोपी धारण करने वाले हैं। बोले मया रूपा स्मृता नारी, नारी को माया रूप बताया शिव जी ने खुद स्पष्ट कहते हैं। बोले प्रत्यहम कुरु में सेवा मनीषिद्धा सुभाषिणी। बोले आपने मेरी सेवा की, प्रत्यहम कुरु में सेवा, आपने प्रत्यक्ष मेरी सेवा की। बोले मनीषिद्धा सुभाषिणी, ये सुभाषिणी आपकी मन ही, इसमें देखो श्लोक है मन ही सिद्धा, इसको थोड़ा व्याकरण से करें, मन ही सिद्धा, जो तुम्हारे मन में सिद्धि प्राप्त करने का विचार है। हाँ, अचल ओ हे आई बात तुम्हारा, अचल हो रे आई बात तुम्हारा, जब लग जंग जमन जलधारा, जब लग गंग जमन जलधारा। ऐसा लग रहा ब्याह कर ली होगो जी, कोई बात नहीं, आज कन्यादान कर लो, कल फिर कर लियो, डबल कर लियो, क्या दिक्कत है? आज कन्यादान आज कर लियो, कल फिर ले आओ, आज सगाई को कर लियो, नहीं ठीक है तो कल कर लियो, हमें दिक्कत है। हम सोच रहे लिया है तो डबल डबल करवा लें, अच्छी हमू ले जाए, बोलो राधे राधे। बड़ी बात ये है, बात को बरोबर मानिए भाई, और बुरो मान जाओ तो मेरे का बिगाड़ोगे। तो संज्ञा को कथा भाई तुरंत भगना मेरा को नहीं। बोलो राधे राधे। अब तो महाराज यहाँ सेवा की है, वरदान मिल गया। उसी समय क्या हुआ, उसी समय जन्म किसका हुआ है, तारकासुर, जिसके चक्कर में पूरा प्रपंच रचा गया है। वो तारक असुर भयते ही काला, तारक असुर भयते ही काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज प्रकाशा, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तारक असुर भयोते ही काला, उसी समय कौन हुआ, तारक नाम का असुर, तारक असुर, उसका नाम था तारक असुर। देखो चौपाई में क्या लिखा है, तारक असुर। अब पूरा बोलो एक साथ, तारक असुर। यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने आपको स्पष्ट दिखाया है, और नाम बोलोगे तो स्पष्ट नहीं आ रहा, बोल के देखो, तारक, हाँ जी बेशक बोलो, तारक असुर, अलग हो गए, आंख को अलग कर दिया। अब बोलो तारकासुर, वो इधर आ गया, था ना, इसमें तो स्पष्ट दिया है नाम तारकासुर। ये बाबा ने संधि कर दी ना, तारक असुर। बोले तारकासुर क्यों नहीं बोला, तो बोले तारका सुर बोलता तो सोचते देवता पैदा हुआ है, समझ गए? क्योंकि आजकल क्या बहुत से कथावाचक ऐसे भैया आद्यावंत को राधावंत कर देते हैं। कमंडल हुआ था ना अभी बीच में, हाँ अभी कहते हैं ना अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, गुरु से पढ़ना चाहिए भैया। 3 साल गुरु जी की लंगोटी दो, ये ऐसे कथा ना कर रहे गद्दी बैठ के, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है, और ऐसा आशीर्वाद दिया बेटा कथा कोई से पुराण किया जाए, आशीर्वाद है अपने आप हो जाएगी। कथा तो गुरु जी कर रहे हैं, और इधर हमारे भोलेनाथ बैठे हमारे ऊपर हाथ रखे बैठे हैं, जिनकी गोदी में मैं, अच्छा देखो भोलेनाथ की गोदी में बैठा हूँ, उसके नीचे माता है ना, विशेष तो मैं माता की गोदी में बैठा हूँ,
तो भैया माता की गोदी में बैठा, तो भैया कथा तो कथा भगवान स्वयं करते हैं। अब यहाँ तारकासुर का जन्म हुआ, अब तो देवता सब घबरा गए और सारे देवता घबरा गए, घबराने लगे महाराज। बोले क्या करें क्या करें क्या करें। बोले अब करें तो करें क्या, कुछ हो नहीं सकता। अब तारकासुर, अब अच्छा कोई भी असुर पैदा होता हो करता क्या है, उसका पहला लक्ष्य क्या होता है। चाहे धरती की देख लो, आजकल क्या हो रहा है, आजकल असुर नहीं पैदा हो रहे क्या महाराज। अभी एक बवाल हुआ है कुछ दिन पहले, वो भी तो असुर ही है ना। जो किसी को कष्ट दे, किसी की हत्या करे, किसी का वध करे, हमारे प्रभु श्री राम की यात्रा को रोके, हमारे कृष्ण की यात्रा को रोके, यात्रा में विघ्न डाले, भक्तों को कष्ट दे, भक्तों को सताए, उसको क्या कहा जाता है, असुर कहा जाता है ना। देखत यज्ञ निशाचर धावई, मैं नहीं कहता, देखो कहाँ से प्रमाण आ रहे हैं, सोचो कोई चौपाई कहाँ की है, यहाँ मैंने लिख रही मेरे पास, ये तो खाली इसी प्रसंग की है, कोई अलग से आती है वो बाबा की कृपा है बैठे ऊपर। राम कथा के पहले विद्वान, पहले कथा प्रवक्ता, तो यज्ञ होता है तो पहले निशाचर आते हैं। अच्छा देखो कोई भी काम कराना, कोई धर्म का काम कराना, कथा भागवत, उसमें कोई ना कोई अड़ंगा जरूर लगाएगा, चाहे तुम्हारा परिवार का ही हो, खास रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, वो पंगा जरूर करेगा उसका। लेकिन हमको करना क्या है, हमें धर्म में रिश्ता नहीं देखना, ध्यान रखना, धर्म तो धर्म है, धर्म में रिश्तेदारी नहीं चलती। रिश्तेदार तो करो महाराज जी 500 रुपये ले रहे हो तिलक करके, हमने तो कथा कराई 50-50 की देते रोज, हम तुम 50-50 की दो, जिस मान ने 500 की रखी 50 निकाली, इसका मतलब ये मैं सोचता मैं इसलिए कह रहा हूँ करते तो मोदी हूँ ना, मेरा भाव ऐसा होता ही नहीं। मेरी कथा में बाबू जी केवल 2 चीज़ रहती हैं, पैसे के लिए आज तक नहीं बोला जीवन में, 4 दिन तुम्हारे सामने आगे कभी नहीं बोलता हूँ। मेरी कथा भी पढ़ी, सुन लेना, यूट्यूब पर बहुत सारी पढ़ी है लाइव। स्पष्ट क्या है, मेरी कथा में केवल 2 चीज़ चाहिए भैया। मैंने आपसे बोला था, एक बात मैंने स्पष्ट बोली थी, कथा में आओ बिना प्रणाम किए, कथा आपने सुनी तो कथा का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। आओ कथा को प्रणाम करो, कथा पर जो व्यास जी विराजमान है उनको प्रणाम किया, तब तो आपको कथा का फल मिलेगा, नहीं तो फल नहीं मिलेगा। आए सीधे बैठ के डायरेक्ट कोई फायदा नहीं, आपने सुना नहीं सुना बराबर है। हाँ क्योंकि इतने घंटे में बैठे तो फिर क्या, वो सब बेकार गए तुम्हारे, क्योंकि तुम झुके नहीं, तुम्हारा लोटा भरा हुआ आया, यदि अपने लोटे को खाली करके लाते, उसको उल्टा करते, उल्टा कैसे होगा, हाँ तो लोटे को खाली करो। झुकने से क्या होता है, जब हम अपने पापों को लेके आते हैं, दिन भर के पाप जो कर रहे हो ना, उनको लेके आते हैं, यहाँ आपने प्रणाम किया, वो तुरंत सर से टपक के नीचे गिर जाते हैं, कि मेरा 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 अपना, वो पाप नीचे गिर जाते हैं। और जब खड़े होते हैं हमारी आंखें देखती हैं, सीधा पुण्य सवार होता है। फिर आप बैठ के देखना, जो प्रणाम करके कथा सुनते हैं ना, उनका कथा में मन लगता है, और जो बिना प्रणाम किए कथा सुनते हैं उनको लगता है कि कब 6:30 बजे। सत्य बता रहा हूँ, आप बहुत कथाएं में जाते हो, आनंद लेके स्वांता सुखाए, अपने लिए कथा करो, जिस्मान को रिझाने के लिए नहीं, पब्लिक को रिझाने के लिए कथा नहीं की जाती। आजकल लोग जनता को रिझाने के लिए कथा कर रहे हैं। अब रिझाने का काम किसका होता है वो मैं अब स्पष्ट नहीं बोल सकता, क्योंकि वीडियो है, ये डालनी भी पड़ेगी। समझदार आप सब हो, दूसरे को कौन रिझाता है, गणिका। हम गुरु से गणका बनते जा रहे हैं। ब्रह्म जाने की ब्राह्मणा, हम गुरु से गणका बन रहे हैं। बाबूजी गलत मत समझना मेरी बात को, जिस्मान को रिझा रहे हैं। नो बटरिंग, 25 साल हो गए कथा करते हुए, 38 साल 39 की उम्र हुआ है, किसी जिस्मान को मक्खन नहीं लगाया। आज की भाषा में बोलते तेल लगाना, बोल देते ना, कभी नहीं। आपने क्या भी कथा की, सम्मान सबका किया, हमसे बुजुर्ग हैं, हम सम्मान इनका भी करते हैं।
माता जी का करते हैं, आपका भी सबका करते हैं। क्यों? मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपसे मैं श्रेष्ठ हूँ समय। आपने मुझे गद्दी से नीचे कभी देखा है ईगो में कि महाराज जी आए हो, महाराज जी ने प्रवेश किया, आप खड़े नहीं हुए, महाराज जी का मूड ही खराब हो गया। अब महाराज जी कथा नहीं कर पा रहे, बोले संगीत वालों ने प्रणाम नहीं किया, पब्लिक उठी नहीं, पंडित ने बताया नहीं, ये नहीं किया, ये क्या है? वेस्ट ईगो है, फालतू की ईगो। इसलिए लोग कर क्या रहे हैं? तो रिझाने वाला नहीं है। अरे रिझाना किसको है? रिझाना है तो गोविंद को रिझाओ ना, ठाकुर जी को रिझाओ है, उसको यहाँ बैठ के रिझाओ। तो तुम्हारी जुब्बा पे बैठ के कथा वो करेगा, तुम वो बोल दोगे जो तुमने जीवन में पढ़ा ही नहीं है, तुम वो बोल दोगे जो तुमने गुरु से सीखा ही नहीं है, तुम वो कह दोगे जो तुमने सुना ही नहीं है। तुम खुद अचंबा करोगे कि मैं क्या बोल आया। क्योंकि रिझाने के लिए कथा ना करें। आजकल हो रही है इसलिए थोड़ा बोलना पड़ता है। अच्छा ये बता दूं, जो वक्ता थोड़ा स्पष्ट बोलते हैं उनकी कथाएं लोग कम कराते हैं। मैंने देखा है जिनके पैकेज 5 लाख के हैं, कथा की डेट खाली नहीं है। हमसे कोई पूछता है महाराज जी पैकेज में दिया, पैकेज हमारा ही नहीं, हम लोग व्यापारी नहीं है ना, पैकेज तो व्यापारियों के होते हैं। बोले फिर आप क्या करते? कुछ तो पैकेज होगा। पैकेज नहीं है भैया, हमारा पैकेज नहीं है कोई। तो बोले खर्चा तो होगा। मैं हाँ खर्चा ये है, हमारे संग में जो कुछ हैं ब्राह्मण हैं, हमारे संगीत आचार्य हैं, हमारे जो रहते हैं 2-4 लोग, उनके लिए दक्षिणा है, जो उनका शुल्क है दक्षिणा, और आचार्य जी का है, प्लस आने जाने का जो है वो खर्च बस। बोले महाराज जी आपका पैकेज पेमेंट, भैया पेमेंट नहीं लेते हैं, पेमेंट नहीं लेते। पेमेंट कौन लेता है? नौकर। आजकल पेमेंट मांगते हैं जजमान से। अब पेमेंट मांगा तो जजमान के गुरुजी हुए नौकर। श्याम जी बात थोड़ी स्पष्ट बोलता हूँ, तभी लोग थोड़ा सुनना कम सुनते हैं आजकल, अच्छे लोगों को कम सुनते हैं, स्पष्ट को कम सुनते हैं, है नहीं? जजमान से दक्षिणा मांग रहे हो तुम, अपनी मेहनता ना मांग रहे हो। क्या मांग रहे हो? तनख्वाह। तनख्वाह किससे ली जाती है? नौकर से या मालिक से? सही बताना बाबू जी, माता जी तनख्वाह किससे लेके ली जाती है? नौकर से या मालिक से? गुरु जी तनख्वाह मांग रहे हैं तो बोले हमारा इतना है, तनख्वाह ली और पैसे तुमने दीक्षा दे रखी है उनको, वो मालिक हो गए ना, नौकर हो गए। इसलिए कथा विकृत लोग आजकल हो रहा है ना, कथा बेची जा रही है। हमारे गुरु ने जो कथा सिखाई थी, पिताजी ने भी स्पष्ट कहा था बेटा बेचना नहीं। माता जी 25 साल हो गए आज तक का जीवन है, कथा नहीं बेची। अब तुमको भैया भजन संध्या करानी है, सबका बता देंगे, अपना नहीं बताएंगे। जो श्रद्धा हो मुट्ठी बांध लेते जैसे, क्योंकि हमें गुरु बनना है, गण का नहीं बनना है। व्यास बनना है, व्यापारी राशि एक मिलाते जाना है। हाँ कुछ बातें राशि की मध्य बोल। व्यास बनना है, व्यापारी राशि से में सब गुरु और राधे राधे, व्यापारी और हमें व्यास बनना है, व्यापारी नहीं बनना। हमें तुम्हें धनवान बनाना है, हमें तुम्हें संसार का सबसे अनमोल धन लेना है, तुम्हारा धन छीनना नहीं है। हर ही शिष्य धन शोक न हराई। आजकल क्या करते हैं? 5 लाख का पैकेज है तो हर ही शिष्य धन। कथा में क्या हुआ? 1 घंटे भजन। बताओ कथा कितने घंटे होगी श्याम जी मेरी अब तक? भजन आया अभी कोई? भजन नहीं आया होगा। तुमको जरूरत पड़ी किसी को? मुझे खुद नहीं पड़ी। हाँ मन में आता भाव तो मैं गा देता हूँ। तो हर ही शिष्य धन शोक न हराई, सो गुरु घोर। कहाँ पे? स्वर्ग में पढ़ी। हाँ बिल्कुल सीट कंफर्म हो जाती है। और ऐसी है सीट, तो नरक भी कौन सा है? नरक नहीं है वो, घोर। हाँ अब इसको ही समझना है। आए अब आगे बढ़ते हैं महाराज, क्योंकि ब्याह तो कर ले वो दिख रही है हमें। 5:30 बजे अभी टाइम है। आज तो 9 बजे तक कथा चला में, फिर ब्याह करना होता। गोपाल की नजर घूम गई भैया।
हाँ तो महाराज सो गुरु घोर नरक में पर ही। अब क्या हुआ महाराज, अब ऐसा होता है, अब तो यहाँ स्पष्ट कर दिया। बोले अब क्या करना पड़ेगा, बोले तपस्या। तपस्या से बनी तो शक्ति नहीं। तार का सुर पैदा हुआ, कथा नहीं चल रही थी, देवता परेशान हुए, आक्रमण किया, उनको परेशान किया। अब बिना तपस्या के तो तार का सुर भी नहीं चलेगा। तार का सुर चला गया तपस्या करनी। अब इस कथा को यहाँ विश्राम करेंगे, दूसरी किताब में आएंगे तुरंत। हाँ जी, कथा तुरंत बदलनी पड़ेगी। अब यहाँ क्या करेंगे, तार का सुर तपस्या कर रहे हैं, यहाँ पार्वती भी तपस्या कर रही है, दोनों तपस्या कर रहे हैं। और यह तार का सुर तपस्या कर रहा है। तार का सुर जन्म कैसे हुआ, थोड़ा इसमें पर्दा उठाती है थोड़ा सा, क्योंकि तार का सुर आया कैसे। अब यहाँ पर यहाँ हुआ ऐसा कि तारकासुर का जन्म कैसे हुआ, ये संकेत किया है। नारद जी ने पूछा, बोले प्रभु बताओ। पिताजी बोले बिल्कुल बताएंगे बेटा, सुनो। बोले एक बार क्या हुआ, आपने सुना होगा कि जब भी होता था देवता दैत्यों को मारते थे, समुद्र मंथन हुआ, दैत्यों का वध किया। नरसिंह भगवान ने हिरण्याक्ष बन करके, नरसिंह भगवान ने किसका वध किया, हिरण्यकश्यप का। 12 ने हिरण्याक्ष का, 12 बने तो हिरण्याक्ष को मार दिया। इतनी बड़ी दुखी हुई, एक बचे थे, नरसिंह मरे, हिरण्यकश्यप को मार दिया। कहने का अभिप्राय सीधा है, रावण बने तो राम जी ने मार दिया, कंस बने तो कृष्ण मार दे। कुल मिला के बात ये है कि कश्यप ऋषि की संतान है ना, देवता और दैत्य कहता है ना आपको। एक पत्नी है दिति और एक अदिति। अदिति के कौन है, देवता, और दिति के दैत्य हैं। समझ जाओ, संसार में जो दैत्य घूम रहे हैं वो किसके पुत्र हैं, दिति के। और जो देवता घूम रहे हैं वो अदिति के। दैत्य कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब देवता अपनी पर आ रहे हैं तो सीधा बुलडोजर पहुंचता है। हाँ, बोले तुमने तो एक आदमी चटकाया है बेटा, मिटाना है, किसी को मिटाना है तो उसकी हस्ती को ही मिटा दो, है कि नहीं? है नहीं? कहते ना मस्ती है तो हस्ती है। हस्ती भी कब बनती है जीवन में। कुछ लोगों को पैसा होता है, हर चीज है, लेकिन ऐसे बैठे जैसे कि ना स्माइल, ना चेहरे पे हंसी, ना रसिकता, बिल्कुल सूंघ, उनको बोलते सूंघ। कहते ना मस्ती जीवन में जिससे खत्म हो गई वो व्यक्ति मर गया, वो खत्म है, वो जिंदा लाश चल रही है। क्योंकि जिसकी मस्ती नहीं है, चेहरे पे हंसी नहीं, बोले मस्ती है तो हस्ती है, वरना प्यारे डूबती हुई कश्ती है। इसलिए क्या करना है हमको, हाँ, हस्ती को बचा के रखे तो मस्ती रखो, मस्ती रहेगी तो हस्ती बची रहेगी। हम यहाँ आया तपस्या की है। तारकासुर का जन्म हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि दिति घबरा गई, बार बार बोले मेरे पुत्रों पर ही कष्ट आता है। भाई पति पत्नी की बात माननी पड़ती है ना, इसलिए कहते भैया एक विवाह करो, सुखी रहना है। 2 पत्नी कश्यप जी की थी, सोचो, वो इधर खेचे वो इधर खेचे, 2 पत्नी बड़ी झगड़ा खतरा हो जाता है। एक सेठ जी थे, आज पदश्वन सेठ जी को ही, तो हर बार ब्राह्मण को सुनाते रहेंगे का। अब क्या हुआ, एक सेठ जी थे, अब महाराज उनकी शादी हुई 2। पहली पत्नी रहती थी ऊपर वाले पे और दूसरी ग्राउंड फ्लोर पे रहती थी। दोनों के फ्लोर बटे थे, बीच में क्या होता है, दोनों फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ी, जिसको बोलते हैं पुरानी भाषा में जीना। हाँ जीना का भी अर्थ बताएंगे तुम्हें कभी, और ब्रज में बड़े बड़े अर्थ होते हैं महाराज, एक शब्द का अर्थ है। हाँ प्रभु जी, अब महाराज सेठ जी की शादी हुई 2। अच्छा, अब सेठ जी के यहाँ क्या होता है,
सेठ जी दोनों एक बार यहाँ रुकते, एक बार वहाँ रुकते, दिन यहाँ तो रात वहाँ, रात यहाँ तो दिन वहाँ, ये टाइम टेबल बनाते। और क्या, 4 पैर में 2 पैर दुकान पे, 2 पैर ऊपर नीचे, हो गए 4 पैर। 4 पैर से आती अष्टांग करते नहीं थे। राधे राधे। अब महाराज, अब सेठ जी क्या हुआ, सेठ जी आए घर पे। अब सेठ जी आए तो वो कहे मैंने चाय बनाई है, मैंने कॉफी बनाई है, चक्कर पड़ जाता किसकी। तो सेठ जी ने क्या किया, जीना में बैठ गए बीच में, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि दिन का टाइम है, उसके बाद जाना है। अब ऊपर गया तो वो गुस्सा, बीच जीने पे सीढ़ी पे बैठ गए, बोले चाय। बोले तुम ऊपर क्यों गए, बोले नहीं देवी मैं ऊपर नहीं गया। अरे तुम ऊपर के चाय लेके आए हो, बोले गौर से देखो मैं बीच सीढ़ी पर हूँ। तो मैं, याद है कथा नरसिंह भगवान की, क्या कहा था, वो देवी इसलिए मैं ऊपर हूँ, मैं कहा हूँ बीच सीढ़ी पर। हाँ देवी नहीं है, सीढ़ी, बीचों बीच बैठ गए, इधर से कॉफी इधर से चाय। जी अग्रम बुद्धि बाणिया, अच्छा यहाँ तो बढ़िया तो अरे भूल गया भाई जजमानी कैसे है। हाँ अग्रम बुद्धि, भाव जी मैं नहीं कहता, अग्रम बुद्धि बाणिया, मध्यम बुद्धि जाट, और तुर्क बुद्धि तुर्कणा। तुर्कणा किससे कहते हैं, अभी स्पष्ट बोलूंगा तो वो लग जाएगा, एक्ट लग जाता है। हाँ ये लंगर हो रहे, समस्या हो गई, कनामाचकों की बोल नहीं पाते, जो बाल दाढ़ी काटते हैं उसको बोलते हैं तुर्कणा, समझ गए। तुर्क बुद्धि तुर्कणा, और बामन चौपट चाट। बामन चौपट चाट क्यों लिखा, लेकिन बामन से बड़ा बुद्धिमान कोई नहीं है। चौपट चाट इसलिए कि वो मांगना नहीं जानते ढंग से, यदि सेठ जी दिख जाए कि हाँ चकाचक है, फिर भी मांगना। अब भैया हम तो वही बामन है भैया, 3 पग भूमि न मांगी हमने, तो उनने कम से कम 3 पग तो मांगी बाबू जी, मैं तो 3 पग ना मांगी। बोल दो राधे राधे, आनंद आ रहे हो कि ना आ रहे हो, बोल दो आ रहे हो है, हरियाणा में नहीं, आ रहे हो है, हाँ शुद्ध सीखो। अब तो महाराज क्या हुआ, अब तो एक दिन क्या हुआ, सेठ जी की जब घुसाया चोर, चोर को क्या है लड्डू फूट रहा थे मन में। चोर सोचा था कि भैया कोई हाथ मारूं, ये अच्छी सी कन्या से विवाह करा, समझ गए देवी मैया थोड़ा। अब महाराज क्या हुआ, गोदी ले लो। अब महाराज क्या हुआ, अब तो महाराज चोर की इच्छा थी कि मेरा भी विवाह हो जाए, एक सुंदर सी आस-पास से है मेरे खिदमत एक मिल जाए, पर कैसे ये कब तक रहती है, जब तक होता नहीं है ना। अब महाराज चोर का विवाह हुआ, एक ही हुआ था उसका, अब विवाह तो हुआ लेकिन लालसा दूसरे की भी उसके अंदर चल रही थी कहीं ना कहीं, आजकल भी होता है ऐसा, एक तो हो गया दूसरे की लालसा चलती है क्या नहीं। अब चोर आया चोरी करने, अब चोरी करने आया तो उस दिन हुआ क्या, उस दिन सेठ जी गए भूल, चोर घर में घुस गया, चोरी कर ली, सामान समेट लिया, सब कुछ पोटली बनाई। इतने में क्या हुआ कि कोई बात में झगड़ा हो गया घर में। सेठ जी उस दिन क्या थे, ऊपर थे, और चोरी कहाँ हुई थी, नीचे। चोर दुपका कहाँ था, नहीं चोरी ऊपर हुई थी, नीचे नहीं, चोरी ऊपर ही हुई थी। हाँ अब तो महाराज और सेठ जी नीचे थे, चोरी ऊपर हुई। अब महाराज ऊपर से आवाज आई, अजी सुनते हो, बोले ऐसा है ऊपर आ जाओ, थोड़ा मुझे काम है। अच्छा मैंने कहा दिन उसका बताता, रात उसकी बनी थी। सेठ जी का ये होता दिन में वहाँ रात में वहाँ। अब तो भाई गलती क्या हो गई, सेठ जी पहुंच गए ऊपर, उन्होंने बुलाया, उसकी आँख खुल गई जो नीचे वाली थी। अब तो हमारा पारा गर्म हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर जाने की। अब महाराज वो खींचे ऊपर काम के लिए, उसने पकड़ा पाँव को खींचे नीचे। ऊपर वाली बोली सुनो तो सही, मैंने काम के लिए बुलाया है। नीचे वाली बोली यहाँ आ जाओ, इधर है। ऊपर नीचे, बीच में क्या था, गद्दा या सीढ़ी? हाँ हाँ
कितना आनंद आ रहा होगा उसको। ऊपर वाली ऊपर खींचे हाथ पकड़ के, और नीचे वाली चोर को निकलने का मौका क्यों नहीं मिला? सीढ़ी जाम थी, सीढ़ी पर ट्रैफिक था कि नहीं भाई? कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी गाड़ी ऐसे फंसती है कि एक गाड़ी तो आड़ी लग जाती है, इधर वाली ऐसे इधर वाली ऐसे, तो आदमी निकल पाता है नहीं ना, क्योंकि वो ट्रैफिक गलत लगा है। यहाँ भी कोई था, वो 2 पे तो निकल जाता चोर, लेकिन बीच में जो चल रहा था इधर इधर पीठ सब छिल गया। और पता है चोर चोरी भूल गया, पोटली को रख के ऐसे देख रहा था। बड़े गौर से देखे, बड़े गौर से देखे, वो भूल गया मैं यहाँ क्यों आया था, और बहुत जोर जोर से रोने लगा। चोर रोने लगा, और जैसे चोर रोया ऊपर वाली ने छोड़ दिया, तो सेठ जी नीचे आए। अब वो देखा तीनों का ध्यान, बोले ये कौन? बोले तू क्यों रो रहा है? सेठ जी बोले देखो, लगता है कि मेरे दुख से दुखी है इसलिए रो रहा है, ये चाहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मेरी गति मत करो। फिर सेठ जी को होश आया कि भाई घर में तो 3 लोग ही रहते हैं, ये है कौन जो पूरी पिक्चर को देख रहा है बैठ करके, लाइव टेलीकास्ट होगी, ये है कौन? बाद में होश आया कि चौथा है कौन, अब वो रो रहा है। सेठ जी बोले भैया तुम क्यों रोते? बोले मैं सेठ जी आपको देख करके आज दुखी हो गया, मैंने सोचा था कि मैं भी विवाह करूंगा तो चोरी करके कुछ धन कमा लेता हूँ, मैं आपके यहाँ चोरी करने आया। बोले किसके लिए? बोले चोरी से धन कमा लूं बढ़िया, और उससे बढ़िया सुंदर सा विवाह करूंगा। आज आपके यहाँ आके मुझे मालूम पड़ा कि विवाह के बाद ये स्थिति होती है। अब ये धन पकड़ो, मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए। बोलो राधे राधे। अब सोचो 2 पत्नी वाले का क्या होता? तो इसकी कितनी पत्नी थी? कश्यप ऋषि जी की 2, दिति और इधर खींचा आदित्य ने। तो कथा कहां से कहां पहुंच गई। अब महाराज आदित्य बोली कि इधर आओ स्वामी, मुझे अपने देवताओं के लिए कुछ बात करनी है, पुत्रों के लिए। दिति बोली जब देखो उधर ही उनको ले दिया स्वर्ग लोग, मेरे पुत्रों को पाताल फेंक दिया है, नीचे घुसा दिया, उनकी कुछ सुनता नहीं। लेकिन कश्यप जी समझाते हैं जो होता है कर्म से होता है, कर्म प्रधान विश्व से राखा। लेकिन माँ मानती है क्या? मैंने क्या बताया था, गलत बेटा घर में है उसकी पक्ष माँ ज्यादा लेती है, और वही बेटा जैसे गुण निधि के था, गुण निधि बिगड़ गया, धुंधकारी बिगड़ गया, उसी प्रकार बिगड़ जाता। नहीं माने। कश्यप ऋषि ने उपाय बताया, बोले एक काम करो, तुम्हें एक व्रत करना पड़ेगा, इस व्रत से तुम्हारे बड़े सुंदर पुत्र होंगे, बोले तुम गर्भवती होगी और तुम्हें बड़ा सुंदर पुत्र पैदा होगा जो देवताओं को पराजित करेगा। बोले व्रत करना है। बोले व्रत में मुंह झूठा सोना नहीं है, इसको पुंसवन व्रत भी बोला जाता है। बोले झूठे मुंह सोना नहीं है, हाथ पैर धुल के सोना है, जाप करते रहना है। अब तो महाराज दिति रोज सोती, इंद्र को खटका हो गया, इनके पेट में गर्भ आ चुका है, अब क्या करें भाई? बोले ये बड़ा हुआ तो हमें मारेगा। इंद्र आया, मौसी जी, मौसी तो लगी, ताई लगी, मौसी सही बता दे, क्योंकि 2 पत्नियां मैंने देखी नहीं घर में आज तक, तो दूसरी कौन लगी? हाँ, अरे मासी हो गया ना, माँ जैसी। अब तो महाराज इंद्र आए, बोले अरे आप अकेली हो, बताओ, मुझे बता दिया होगा। दिति बोली आज ये उल्टा कैसे चल रहा है? इंद्र मेरी सेवा करने के लिए इंद्र बता रहा है। यदि कोई खल तुम्हारी प्रशंसा करे, कोई खल तुमसे मीठा बोल रहा हो, बहुत सावधान रहना उससे, बहुत बड़ा बात करेगा तुम्हारे ऊपर, ये सावधान रहना। कोई तुमसे ज्यादा मीठा बोले समझ जाना। देखो मैं नहीं कहता, मानस की चौपाई कहती है, सच वेद गुरु तीन जो और प्रिय बोले बेहास, राज
धर्म तन तीन कर, होई बेगही नास, होई बेगही नास। बदनी दसानी दा। अब तो महाराज होए बेगही नास। जी ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेला जाता है। इसलिए बोले इंद्र मीठा बन के आया, मीठा बन के आया। बोले माता जी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोले सेवा करोगे? बातों में उलझाया। अब इंद्र सोती पैर दबा देता, क्योंकि उसको तो उसे खत्म करना है जो इन देवताओं को कष्ट देने वाला है। अब एक दिन क्या किया इंद्र ने, कुछ सोते समय खिला दिया, सेवा कर रहा, बात बात करता रहा। बोले वो कुल्ला करा दी। बोले माता जी करिए ना। बोले मैं पैर दबा दूं। तो बात करने लगा। अच्छा देखना कभी कभी आप किसी से ज्यादा बात करो तो उसे नींद आती है शाम को। हाँ महाराज बात की, जब बात की तो माता को नींद आ गई। झूठे मुंह सोई, व्रत खंडित हुआ। इंद्र ने वज्र लिया और गर्भ में प्रवेश कर गया और वहां जाकर के उस पुत्र के कितने टुकड़े किए? 8 टुकड़े। ये 7 किए टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद एक के 7 टुकड़े किए। एक के 7 टुकड़े करने के बाद इंद्र ने देखा कि वो सभी हाथ जोड़ रहे हैं। बोले भैया हमें क्यों मारते हो, हमने क्या बिगाड़ा है? इंद्र बोला तो ये 7 हो गए, पहले तो एक ही था। फिर 7 के 7 टुकड़े किए। 7 को पहाड़ों बोलो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21। ना बोलो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6। वही तो गणित चल रहा है। कथा के गणित पूरा लगा रहा है। 7। अब महाराज जब ये 49 हुए पैर हुए कर गए। बोले हम तो तुम्हारे भाई हैं, हमें क्यों मारते हो? बोले भाई बन के रहोगे? बोले ठीक है। तो बोले ठीक है, हम भी तुम्हें देवों की उपाधि देते हैं। बोले क्या? बोले आज से तुम हमारे बादल पानी वाला काम संभालोगे देवताओं में। इसको बोलते हैं क्या समझी? जलगड़िया। जलगड़िया बोलते हैं पानी वाला, पानी पिलाने वाले। हाँ बोले बदल बना दिया। बोले सेवा भी दी, देवता बनाया जरूर था, लेकिन कैटेगरी क्या दी? बोले पानी वाला काम संभालोगे। हाँ इसको कॉमन भाषा में कहते हैं वेटर। भाई जी ऐसा ही है। लेकिन क्या है? बोले हरि प्रेरित थे अवसर चले मरुत सास, चले मरुत 49 अट्टहास कई गर्जा कपि बल लाग आकाश, कपि बल लाग आकाश। बोले यहाँ क्या हुआ? 49 मत बढ़ाए। हनुमान जी ने प्रार्थना की ना। हनुमान जी जब लंका गए तो हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी, हनुमान जी को लगा दिया अब कुछ बात बनी, क्योंकि रावण बार बार पूछ करता। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी सोचे करें तो करें क्या, विचार करने लगे। अब पूंछ लंबी भी कितनी करें और कहाँ कहाँ जाएं, अकेले क्या करें? तो बोले अपने पिताजी का स्मरण किया। पिताजी कौन थे? हाँ पिताजी कितने थे हनुमान जी के? हाँ चक्कर पड़ जाता है कहीं। चलो हम बता देते हैं। शंकर सुवन पहले पिता, केसरी नयन पवन तने बल पवन समाना। कितने हो गए? चौथे आप बताओ। बोलो राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय सीधा है, महाराज यहाँ स्पष्ट कर दिया। यहाँ बोले
कि बोले मैंने अपने पिताजी का स्मरण किया। अरे उस समय क्या हुआ, अचानक हनुमान जी को याद आया कि बोले पिताजी तो हमारे पवन है, लेकिन 49 पवन और है ना, मरुत। मरुत के दो अर्थ होते हैं, मरुत माने बादल भी होता है और मरुत माने हवा भी होती है। 49 पवन, मरुत का अर्थ हवा भी होता है। हाँ, ये मैं सोचना खाली बादल नहीं होता, कई अर्थ होते हैं। अब महाराज हनुमान जी बोले अकेले पिताजी को बुलाऊं, काम तो कर देंगे, ये पिताजी को कष्ट ज्यादा नहीं देना, पर पिता है ना। बोले भाइयों को बुला ले, कुछ भाई भी तो है। तो बोले कितने लोग हो गए, 49 पवन, 50 में 49 मरुत, 50 में पवन और 51 में पवन पुत्र। बोले रावण के यहाँ पहुंचे हैं, ब्राह्मण हैं। हनुमान जी ने विचार किया भाई ब्राह्मण को दक्षिणा दिए बिना काम नहीं चलेगा, तो 51 रुपए की दक्षिणा मेरा भाव है, ये लिखा नहीं है, मेरा भाव है, अभी बनाए तुरंत बैठे बैठे। तो कितनी दक्षिणा दी के आए, बोले 49 मरुत, 50 में पवन देव और 51 में हनुमान जी। बोले हनुमान जी महाराज की। बोले ब्राह्मण के यहाँ आए, फल खाए और कुछ नुकसान नहीं हुआ तो दक्षिणा 51 रुपए तो भाई ईमानदारी की है ना। उस समय के 51 रुपए बहुत हो गए भाई, और वो भी स्वर्ण मुद्रा चलती थी, ये लोहे वाले सिक्का थोड़ी थे पहले, 51 स्वर्ण मुद्रा हो गई। बोले 51 की भेंट स्वीकार करो लंकेश, है क्या नहीं, ये नया भाव है। अब महाराज हनुमान जी पहुंचे, लंका जला करके सीता जी के पास प्रणाम किया। जानकी जी बोली क्यों हनुमान लंका जला दी पूरी? बोले हाँ। अब पूछ, मैं पूछ नहीं जली। बोले क्यों नहीं जली? अरे बोले माता जी पूछ कैसे जलेगी? पूछ तो उनकी जलती है जब पूछ के पीछे भागते हैं। बोले लंका जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तो। कौन सा जादू है इसमें भरा, पूछती है मिथिलेश कुमारी। हाथ जोड़े हनुमान जी ने, कहे कपीश ही राघव आगे है। राघव कहाँ है? ही राघव आगे है, पीछे है पूछ, रहस्य है बारी। अरे बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोले राम जी हैं तभी तो बानर को पूछता है, वरना कौन पूछता? पूछ दो प्रकार की होती है, बंदर वाली पूछ, एक बोले हम गए मैं पूछा नहीं, हमें पूछा नहीं। अच्छा बंदर वाली पूछ भी सी ठीक है, लेकिन ये वाली पूछ बड़ी खतरनाक है। पूछा नहीं, तेरे बाप ने नहीं पूछा, तेरे भैया ने नहीं पूछा, तेरी भाभी ने नहीं, जहाँ देखा पूछ। तो कि पूछ के पीछे भागोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? हनुमान जी बोले राम जी के पीछे भागो, पूछ अपने आप पीछे भगेगी। राम भरोसे जो रहे पर्वत पे हरिया। अब तो महाराज कथा में प्रवेश करें, आगे बढ़ जाते हैं। क्या करें, अब कोई कथा आती है तो फिर वो भाव चला जाता है। मरुत की कथा आई तो तुरंत भाव मानस में प्रवेश कर गए। अब यहाँ के महाराज इंद्र ले गए साथ में, अब दिति को बड़ा क्रोध आया। बोली तपा सुचिर भूत्वा ब्राह्मणाचायतं समा चेत भविष्यति तत्पूर्वा भविता ते कुतस्तदा। दोबारा कहा कश्यप जी से, बोले तुम सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या करो, तुम्हें विराट पुरुष की प्राप्ति होगी। अब यहाँ बोले विराट पुरुष की प्राप्ति होगी। यहाँ कथा आती है कि वज्रांग की सरलता को देख करके मैंने बारांगी नाम वाली रूपवती कन्या को उत्पन्न किया, और उत्पन्न करने के बाद उसका उपहार में वज्रांग को दे दी। वज्रांग उस सुंदरी बाला को पति रूप में पा करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। यहाँ वज्रांग की कथा जो आती है, इसको भी एक पत्नी प्रदान कर दी। ये कुछ संक्षिप्त कथाएं हैं। अब बोले आगे तारकासुर का जन्म हुआ कैसे? बोले दिति कठोर तपस्या कर रही थी, और जब जन्म हुआ तो सुतम देहि स्वामातुर में महाहित करम प्रभो। बोले बलम सुप्रतापम सुसमर्थ तपोनिधि।
बोले बड़ा सुंदर बलिष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बलिष्ठ हुआ तो ऐसा नहीं हुआ, हिरण्याकश्यप की कथा सुनी होगी आपने, पैदा होते ही बढ़ने लगे, ऐसा आज होता है। महाराज साल भर तो बहुत संभाल के रखना पड़े बालक को, 6 महीना बाद गर्दन सदमे में लग जाए, मैया बड़े मुश्किल से संभालती है महाराज बेटे, मैं गर्दन नहीं मोड़ने देती है क्या नहीं। और ये देखो गाय का बछड़ा क्या करता है, पैदा होते ही ना कोई गर्दन साधनी ना कुछ साधनी, और पड्डा जो पड़ा रहे उसको कहते हैं पड़ा। भैंस के बच्चों क्या बोलते हैं शुद्ध भाषा में, पड़ा। पड्डा तो दुनिया बोलती है, शुद्ध नाम है उसका पड़ा। बोले होने के बाद जो पड़ा उसको कहते हैं सही है कि झूठे। और गाय के बछड़ों क्या कहते हैं, बछड़ा। हाँ, इसलिए महाराज भैंस का दूध पीने वाले बच्चे क्या होते हैं, आलसी। बोले गुरुजी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही बच्चे की बुद्धि कमजोर है। बोले कौन सा दूध पिलाते हैं, बोले अमूल दूध पीता है इंडिया। कौन सा दूध पिला रहे हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया। अच्छा हमारे बदनाम में क्या बोल देते हैं, तो थैली वाला दूध है ना। हमारे एक मित्र हैं, हमने उनसे कहा मैं कि भैया थोड़ा दूध दे देना एक गिलास। बोले महाराज जी कौन सा चाहिए, वो भोजन अच्छा बनाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, कभी कभी बताओ। बोले मैं कि गाय का भैंस का जो भी दे देना, क्या करें। बोले महाराज जी गाय का ठीक था, बुद्धिवर्धक है, भैंस का आपको ज़्यादा देर तक के रखेगा, आलस्य देगा। तो मैं कि फिर, बोले मेरे पास थैली वाला है, तो मैं ये भी तो किसी का होगा। बोले ये लोहे की भैंस का है, मैं मतलब बोले मशीन का। सही है बाबा जी, सुनते हैं मशीन से बनता है ना। सारे सारे को गए रहे, मक्खन खींच लेते हैं उसमें से, क्रीम को बागी थोता दे। अच्छा थोता को वेस्ट नहीं करते, 60 रुपए किलो बिक रहा है, 60 रुपए। और हम बड़े घरों से कहते हैं अमूल दूध पीता है इंडिया। या एक गाय घर में पालो, बच्चे की बुद्धि बढ़ानी है, लाखों रुपए उल्टे सीधे खर्च मत करो। फलाना बॉल बीटा, कॉम्प्लेन, फलाना बुद्धिवर्धक दवाई, कुछ नहीं होता। शुद्ध देसी घी से बच्चे के तलुए पर बचपन से मालिश करो, बच्चा पैदा हो जब से बच्चे का जन्म हो, और शुद्ध घी लाओ वहाँ से, तब गाँव वाले दूध दिया पकड़ोगे, वो तुम्हें कैसे दे जाए। बोले पीला होता है, ये सुना है हमने, दानेदार होता है, दाना हर घी में होता है। अब पीला करना है, बोलो भैंस का घी में पीला करके दिखाओ तुम्हें 2 मिनट, थोड़ी सी हल्दी का पुट मारो, ऐसा लगे कि बिल्कुल पहाड़ी गैया होगा। गिरी गाय इसको बोलते हैं, गिरी गाय सबसे अच्छा घी होता है, गिरी गाय, देशी गाय और गिरी गाय। उसकी मालिश करो मस्तक पे रिगड़ के, फिर देखो आप तो यहाँ बुद्धिवर्धक देखो कहाँ से कथा कहाँ घूम जाती है 1 मिनट में। तो यहाँ तारकासुर का जन्म हुआ, बढ़ता चला गया, बढ़ने लगा तो पिताजी को प्रणाम किया। अच्छा देखो ऐसे जो दैत्य हो ना, जो ऐसे दैत्य होते हैं वो किसकी झोली में गिरते हैं, कौन से देवता की झोली पकड़ते हैं। उन्हें मालूम है कि शिव जी की में टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, और शिव जी से तो 36 का आंकड़ा चलना है, क्योंकि शिव जी का पुत्र पद करेगा तारकासुर का। इसीलिए उसने ब्रह्मा जी को पकड़ा। एक भक्त था, चलो कथा घूम तो घुमाई थी। एक भक्त क्या बोला, महाराज जी हमारा मन तपस्या करने का कर रहा है। भैया मैंने कि कलयुग है, महाराज से भजन कर लो। नहीं तपस्या करनी है, मैं कर लोगे। बोले हाँ, पर आप ये बता दो सबसे सस्ते देवता कौन से, मतलब जल्दी बन जाए, जल्दी प्रकट हो जाए। मैं देखो भैया खर्चे कम करना है तो शिव जी 1 लोटा जल, सब समस्याओं का मन में हजारों छल, तो कैसे मिलेगा। तो बोले महाराज जी द्वारे पे लगा है ना, चकाचक भरो और ओम नमः शिवाय, है कि नहीं। आखिर तो उसके बड़े बड़े विधान है कि 5 पीपल के पत्ते डालें, उसमें काले तिल डालें। अरे शिव जी भाव से जल चढ़ाओ, हमारी सारी समस्याओं का समाधान है, तो ज़्यादा टोटका करने की जरूरत
नहीं है। सच्चे भाव से तुम शुद्ध जल चढ़ाओ, मंत्र भी मत बोलो, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कुछ नहीं चाहिए, भाव चाहिए। कितना सरल है कलयुग में भक्ति मार्ग। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं, हमने फलाने को सुना, उन्होंने कहा था कि 5 पीपल के पत्ते लोटे में डालो, उसमें काले तिल डालो, एक हल्दी डालो, शिव जी पर चढ़ाओ, पत्तों से छींटा मारो अपने ऊपर, समस्या का हल हो जाएगा। मुट्ठी भर काले तिल, मेरे पास शिवालय है ना जो मेरा, जहाँ मैं माता जी ने देखा शिव चलते हमारे परमानेंट चलते हैं शिवालय। भोले बाबा की कृपा से कथा मिली है ये, जो यहाँ बैठा हूँ दीप परमानेंट। हाँ महाराज, वहाँ क्या मैं देखता हूँ, लॉकडाउन पूरा बैठा, कोई नहीं आता था, और अब जाता हूँ कहीं मूंग की दाल पड़ी है, कहीं उड़द की दाल पड़ी है, कहीं काले तिल भरे, बहुत सारे। क्या हो गया इंसान को, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। जितने भी काले तिल वाले आ रहे सब स्वार्थी आ रहे, सब बता रहा हूँ, कोई भाव से नहीं आ रहा है। काली मूंग काली उड़द जो चढ़ा रहा है, मैं तो बता दूं हमारे देवों पे तो काली वस्तु निषेध है चढ़ाना। मैं तो उनको हमने देखता हूँ भैया जो बता रहे हैं माइक से चकाचक, काली वस्तु का निषेध है चढ़ाना। बाबू जी पूजा कराते हैं, कितना निषेध मानते हैं, और शुभ भी है, ऐसी बात शुभ भी है, काली वस्तु शुभ भी है, लेकिन बहुत जगह निषेध है। अब क्या करते हैं, ठीक है, कैसी ठाकुर जी। और एक बात जानते, जो गलत मार्ग दिखाते हैं वहाँ डेट खाली नहीं मारा, और सही मार्ग दिखाने वालों को पाखंडी कहा जाता है। जमाना बदल गया है, सच्चाई बोलना गुनाह है। जिस मान की बटरिंग करते रहो, समझे, बस कथा लगाता चलती रहेगी, और बटरिंग नहीं की तो घर बैठो। लेकिन सब बता दो, बटरिंग करो तो कन्हैया की करो, भोले बाबा की करो। इसकी बटरिंग कर दी ना महाराज, तो ये उनकी शटरिंग ऐसे बंद करेगा कि वो बटरिंग करना ही भूल जाएंगे। सही कह रहा हूँ, जो ज्यादा जजमानों की बटरिंग करते हैं, जब समय लंबा बढ़ता है तो उनकी शटरिंग भी जब बंद होती है, शटरिंग जानते हो, शटर, हाँ, ना करो बटरिंग, ये तो बंद हो जाएगी शटरिंग। इसलिए भैया ठाकुर जी के भाव में रहो। और यहाँ तारकासुर का जन्म हुआ, तपस्या के लिए चला गया, तपस्या की है, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगा। इधर पार्वती तपस्या कर रही है, तपस्या के लिए पार्वती जी पहुंची। हाँ, एक बड़ा सुंदर पद गाएंगे,